Hello everyone, myself Namneet. Today I want to explain about the determinants. Actually, some of the students always commit some of the mistakes while speaking, writing as well during attemptation of their determinants and making the lines where determinants are used. They always confuse what type of determinants they should use. Like the वाले portion ਦੇ ਵਿੱਚ almost काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ਦੀ बहुत सारियां मिस्टेक्स ਹੁੰਦੀਆਂ सो ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੈ if you want to clear your doubts properly, if you want to clear your mistakes, overcome your challenges and overcome your problems while writing, then please watch my video till at the end. Firstly, subscribe my channel if you want to boost your score in each and every module of IELTS. So let's start. First of all, determinants. डिटरमिनेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਦ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਏ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਐਨ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਦ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਐਨ ਵਾਲਾ ਏ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ टीचर हाँ तो मैं अपना प्रोफेशन एक्सप्लेन करना मैं एक ही टीचर हाँ तो मैं की कहूँगी आई एम अ टीचर जिवें आपां कह दईए कोई एनीमल बिग है तो उहदी जिहड़ी क्वालिटी है उस बेसिस ते एक्सप्लेन करनी है उत्थे भी आऊगा ये तो सिंपल है ये तो ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों का गलत नहीं हुंदा बट एन वाला पोर्शन ऑलमोस्ट बच्चे की मिसटेक करते हैं सब तो डोमीनेंट पोर्शन वो मिसटेक का हुंदा है लाइक सारे बच्चे कह देंगे हैं कि है ना जिवें एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परसन एजुकेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन लाइक एजुकेशन है जी परसन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हुण सारे बच्चे जस्ट इंपॉर्टेंट तो ला देंगे बट एन मिसिंग कर देंगे जिदे करके उन्होंने मार्क्स हैं जो ऑलमोस्ट डिडक्ट हो जाते हैं असेंशियल पोर्शन यूज़ करते हैं उत्थे भी एन नहीं लगाते ठीक है कोई भी अनडाउटेड वर्ड यूज़ करते हैं कोई भी किसी भी टाइप की जी वर्ब है वो यूज़ करते हैं वो जोड़े वर्बल पोर्शन आते हैं उन्होंने एन यूज़ नहीं करते जिवें मैक्सीमम इनक्रीज और इनक्रीजड वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे वो जो ट्रेंड्स एक्सप्लेन करते हैं आप नाउन पोर्शन के उत्थे अपने को एन वर्ड यूज़ होंगे सो दैट्स वाई यू शुड यूज़ एन वर्ड लाइक आप किसी भी चीज़ को कह दईए जिवें आप कह दईए कि मतलब लिसनिंग टू म्यूजिक प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द लाइफ ऑफ द पर्सन इन ऑर्डर टू रिजुविनेट देयर टायर्ड माइंड फ्रॉम द मोनोटोनस ऑफ डेली रूटीन so in the behalf of these type of examples you should go with an and most of the student ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਰਜੇ ਤੁਸੀਂ अडोप्ट करोगे तो डेफिनेटली यू कैन बूस्ट योर स्कोर जिहड़े स्टूडेंट का 6 बैंड स्कोर का टारगेट है वो तो कंप्लीट हो जाता है बट 6+, 7+, 8+ एंड 9 बैंड स्कोर का जिन्हों का टारगेट होंगे 777 ओवरऑल 8 का टारगेट होंगे उन्होंने ये मिसटेक्स हैं जिहड़ियां अवॉइड नहीं होंदियां दैट्स वाई उन्होंने स्कोर है 6.5 ते जां एक अद्धे मॉड्यूल दे विच जां राइटिंग और स्पीकिंग दे विच ऑलमोस्ट बूस्ट अप नहीं होंदे बिकॉज ये जिहड़ियां रेयर केसिस वालियां जिहड़ियां मिसटेक्स हैं उन्होंने फाइंड आउट ही नहीं होंदियां वो तो कॉन्फिडेंस दे विच ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ we are the best and we are writing very well in English and we can also speak very well in English but these type of mistakes you should follow properly and you should try to overcome with the help of practice. So next one आ गया द ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਬੱਚੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਆ दैट इज़ टोटली रॉन्ग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ यूज़ ਹੁੰਦਾ फस्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप बचपन तो पढ़ते आए हैं कि जो द वाला पोर्शन है वो आप कित्थे यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं जो द वाला पोर्शन है फेमस टर्म्स वास्ते जिहड़ियां पॉपुलर वैल नोन टर्म्स होंदियां उन्हां वास्ते आप द यूज़ करते हैं बस स्टूडेंट इसे चीज़ नूं लैके बैठे रहंदे हैं कि सिर्फ द है जिहड़ा वो फेमस टर्म्स वास्ते यूज़ होंदा दैट्स वाई वो काफ़ी टर्म्स दे विच जिहड़ा द है वो गलत कर दिंदे आ सो दो मोस्ट डोमीनेंट टर्म्स दस्सण लगियां जिहड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन यूज़ in your writing and speaking as well so द वाला जिहड़ा पोर्शन है वो बेटा तुसी कित्थे यूज़ करना है फस्ट ऑफ ऑल उन्होंने तुसी यूज़ करना है कॉमन नाउन वास्ते कित्थे यूज़ करना है कॉमन
ਨਾਊਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬॉय ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ। ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ दैट्स वाई दिस इज अ कॉमन नाउन आल्सो। कंट्रीज हो गया, सिटीज़ हो गया, विलेज हो गया, वो की है कॉमन नाउन है। ਜਿਹੜੇ कॉमन नाउन है उन्हां ਲਈ ਆਪਾਂ द ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेरी intelligent, the students of my class are very weak, the teachers of my staff are well organized and are properly intelligent। सो इस तरह ਦੀ ਜਿਹੜੀ एग्जाम्पल्स हैं ਆਪਾਂ कॉमन नाउन ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਕਰਦੇ ਆ। सो याद रखियो कि ਇਹ राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ और स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ बार बार कॉमनली यूज़ होगा। you should go with it if you want to get your good scores। उस तो बाद नैक्सट अपने कोले सब तो डोमीनेंट टर्म्स की है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी आपां तीजी डिग्री नूं यूज़ करते हैं, ठीक है। जिवें सपोज करो दो एग्जाम्पल्स आपां डिस्कस करते हैं, गुड, बैटर, बेस्ट। गुड है, बैटर एंड बेस्ट है। बेस्ट की है, थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं जिन्हों, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਸ, ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆਫ ਮਾਈ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਦ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਚ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਸਟ, ਮੋਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਵਿਦ ਅ थर्ड फॉर्म एंड थर्ड डिग्री, जिन्हों सुपरलेटिव टर्म्स कहते हैं। तो मोस्ट दे विच की कहांगे, द मोस्ट इंटैलीजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦ ਆਊਗਾ। ਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਪੋਪੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਨਾउन्स। these are very very common and you don't know that we should use the, and don't be use the with country। most of my student also I have seen that most of the student have committed some of the mistakes, ठीक है, while using the with country। द इंडिया रीसेंट ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਸੋ ਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਏ ਐਨ ਐਂਡ ਦ both are very important, so be careful regarding these terms in your writing and speaking also। so next है possessives। his, your, their, my, its, our and her। सब तो ज़्यादा बिग मिस्टेक जिहड़ी हुंदी है वो हुंदी है their दे नाल एंड अवर दे नाल। अवर दा मतलब की हुंदा है साडा, ए लगदा वी दे नाल। देयर दा मतलब की हुंदा है थर्ड पर्सन, सो दैट्स वाई वी शुड गो विद दे। दे वाले पोर्शन दे विच जिहड़ा थर्ड पर्सन अपने कोले होगा। फर्स्ट पर्सन की आ, फर्स्ट पर्सन मैं एंड जिहड़ा मतलब मेरे मैं होगी ते जिहड़े आपां सारे गल्लां करदे हां ओह की हो गए फर्स्ट पर्सन। आई एंड वी, सो उन्हां नाल की लगूगा, माई एंड अवर लगूगा। थर्ड पर्सन की हो गया, पीपल हो गया, स्टूडेंट हो गया। बच्चे डिस्क्रिप्शन देंगे ऊपर पीपल दी, विच की लगाणगे अवर, दैट इज़ अ टोटली रोंग। सो देयर यूज़ होंदा है दे नाल राजे। दे इहदे विच ही सिर्फ आही दो कंसैप्ट्स हैं जिन्हां विच मोस्ट ऑफ स्टूडेंट always commit some of the mistakes, so you should overcome these mistakes। like किवें यूज़ करते हैं स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जिवें आपां कह दईए कि the man is a social animal, so that's why it is a part of society। they are the part of society। हुण देखो people दी थां ते मैं he यूज़ कीता सी, that was totally wrong। इत्थे की यूज़ होगा, they are the part of society, so that's why this is their responsibility to maintain their society very well, to tackle the problems of social issues properly। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ social issues ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ problems ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ properly mitigate करना चाहिए। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा पोर्शन है तुहाडा वो टोटली रोंग हो जाता है जदों तुसीं देयर दी बजाय अवर लिख दो। अगे तुसीं पीपल की गल कर रहे हो तो तुसीं की यूज़ करते हो, देयर आर, मतलब इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द पीपल यूज़ करते हो, जां फिर तुसीं यूज़ किवें करोगे अपने कोले, तुसीं यूज़ करते हुंदे हो मोस्टली कि अवर ड्यूटी,
मतलब जिवें मैं देयर दा कंसैप्ट दे नाल और पीपल दे नाल एक्सप्लेन किया, तो दे और पीपल दे नाल तुसी अवर यूज़ करते हो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. सो यू शुड गो विद दीज टाइप ऑफ टर्म्स. दीज आर वेरी लिटल बिट बट डेफिनेटली दीज कैन impressionate properly your essay and your task 1 and your speaking as well. सो इस तरीके नाल यूज़ करना है. हुण ही किहदे नाल यूज़ होगा, ही दे नाल हिज यूज़ होगा. जिवें आपां ही किसी बॉय की गल करिए, उहदे कोई चीज़ की गल करिए तो हिज हो जाऊगा. यू दे नाल यूअर आ जाता है, आए दे नाल माए आ जाता है. इट दे नाल जिवें चेयर की गल करिए इट्स 4 legs हो जाऊगा. कई बार एनीमल की गल करते हैं उत्थे भी इट आऊगा. हर है जिहड़ा उहदे नाल शी आ जाऊगा. सो इस तरीके दे नाल अपने कंप्लीट हो गए आर्टिकल्स एंड पोसैसिव्स. सो प्रॉपरली समझ आया होगा, होप करदी हां. सो ये वालियां मिसटेक्स ते ये वाले वर्ड्स हैं जिहड़े प्लीज़ माइंड दे विच रखो इफ यू वांट टू गैट द गुड स्कोर्स इन योर आइल्स. दैन आफ्टर दैट वी हैव अ नुमेरल्स. नुमेरिकल टर्म्स दे विच आपां ने किद्दां यूज़ करना है. नुमेरिकल टर्म दे विच जिवें 1 2 ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं. वंस अ टाइम, ट्वाइस अ टाइम, थ्राइस अ टर्म. ठीक है, इट इज़ माई 4th टर्म when I am going to explain and when I am going to identify your mistakes. सो इस तरीके दे नाल आ वाला टर्म यूज़ होगा. उस तो बाद आ गया ईच की हुंदा. मान लो मैं कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की तो मैं कल्ले कल्ले बच्चे नूं डिस्ट्रीब्यूट की, उत्थे ईच आउंदा हुंदा. अगे आ गया एवरी की हुंदा, क्लास दे सारे बच्चे. एवरी भी यूज़ हो जाऊगा, ऑल भी यूज़ हुंदा इहदी थां ते. It is very important. Little and few. Some of the student also have a confusion. Little हुंदा, एक हुंदा a little, एक हुंदा अपने कोले the little. उस तो बाद few, a few and एक हुंदा the few. इन्हां दा की मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ काउंटेबल टर्म. एक ही है अपने कोले काउंटेबल टर्म है, एक ही है अपने कोले अनकाउंटेबल टर्म है. अनकाउंटेबल की है लिटल बिट, जिहड़ियां चीज़ां आपां गिन नहीं सकते. मान लो ग्लास दे विच वाटर है, लिटल बिट वाटर इज़ प्रेजेंट, अ लिटल वाटर इज़ प्रेजेंट, द लिटल वाटर इज़ प्रेजेंट. हुण इन्हां दा मीनिंग की है? लिटल की हुंदा थोड़ी जी क्वांटिटी, अ लिटल की हुंदा वो भी थोड़ी हुंदी है बट थोड़ी नालों थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. द लिटल की हुंदा उहदे नाल थोड़ी होर ज़्यादा हो जाती है. इन्हां दा मतलब थोड़ा ही हुंदा बट जदों अपनी क्वांटिटी बदनी स्टार्ट हो जाती है उदों आपां अ लिटल और द लिटल लवांगे. उमें सेम फ्यू ते अ फ्यू ते द फ्यू है. मान लो मेरी क्लास दे विच 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है, जमा ना मात्र निगलिजिबल ही हो गए, तो फिर की हो जाऊगा फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ नवनीत मैम. दैन आफ्टर दैट अगर मैं कहां कि मेरी क्लास दे विच 4 स्टूडेंट है तो फिर की कहांगे अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ नवनीत मैम. अगर 6 स्टूडेंट्स हो जान दैट आर ऑल्सो वेरी लिटल, वो भी बहुत घट है, तो फिर की होगा द फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ नवनीत मैम. सो ये सी इन्हां दा मीनिंग लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. एनी की हुंदा है? एनी वन प्लीज़ गिव मी योर पेन. एनी की हुंदा है? कोई भी. सम की हुंदा है? जिवें आपां कह दईए कुछ बंदे सोचते हैं कि एजुकेशन इज़ बैटर rather than doing towards the work. Firstly, academic skills are better. So की होगा? Some people reckon that going towards the academic skills are more essential rather than doing the practical work, because before getting the experience towards the practical skills, academic skills are more important in order to become a skillful person. Okay, then next की आ जाऊगा अपने को enough. आपां कहनी बहुत हो गया चलो छड्डो हुण, तो फिर की हुंदा इनफ. इट्स इनफ. जिवें आपां कह दईए अर्निंग मनी इज़ इनफ फॉर द पर्सन, अर्निंग अ ब्रेड बटर इज़ इनफ फॉर द पर्सन. भी लोकां लई बहुत आ भी ये चीज़ दे नाल मतलब इनफ आ, इस तो वध उहनूं नहीं चाहिदा जां इस तो वध क्वांटिटी दे विच ओह नहीं गैट कर सकदा. सो इस तरीके दे नाल अपने की कंप्लीट हो गए नुमेरल्स वर्ड कंप्लीट हो गए, जिन्हां दे विच आपां नुमेरिकल पोर्शनस नूं एक्सप्लेन किया. डेमोनस्ट्रेटिव्स दे विच मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कमिट आल्सो सम ऑफ द मिसटेक्स. हाउ? सब तो वड्डी मिसटेक की है अपने को आफ्टर दैट यूज़ करते हैं वो, जिहड़ा कि कदे भी नहीं यूज़ करना चाहिए. लाइक आफ्टर दैट वो कदों यूज़ कर सकते हैं जदों वो पास्ट बारे एक्सप्लेन करते हैं, जदों वो प्रेजेंट बारे एक्सप्लेन करते हैं उदों उन्होंने आफ्टर दैट नहीं आफ्टर दिस यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी डेली रूटीन नूं एक्सप्लेन करा, चलो पहला इहदा परपस एक्सप्लेन कर लिए आपां भी इहदा परपस हुंदा की आ. इहदे परपस दे विच अपने कोले की हुंदा? सब तो पहला देखो दिस वाला पोर्शन है, फिर की आ दैट वाला पोर्शन, दैन दीज वाला पोर्शन, उस तो बाद की है अपने को दोज वाला पोर्शन.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਦੀਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨੀਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟ ਟਰਮਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਔਰ ਦੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ these और those वाला पोर्शन की अपने को प्लूरल सैक्शन। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਔਰ ਦੈਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮਾਰਕਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਹ ਮਾਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਮਾਰਕਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮਾਰਕਰ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ these ਤੇ those, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, these are the student of my class। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂੰਗੇ, those। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, those were the student of my class। so you should go with present and past, near and far portion, ठीक है। सो हुण देखो इस चीज़ नूं जस्टिफाई कराउने आपां डेली रूटीन दे नाल। एक डेली रूटीन करते हैं आपां जिहड़ी मॉर्निंग टू ईवनिंग अपनी डेली रूटीन हुंदी है। जिवें आपां कह दईए फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैन आफ्टर दैट आई टेक सम ऑफ द क्लासेस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमैटिक्स स्टूडेंट्स। दैन आफ्टर दैट आई टेक द टी विद माई हसबैंड एंड विद माई किड ऑल्सो। दैन उस तो बाद अपनी जी आप डिस्कस करते हैं डेली रूटीन, उस तो बाद आप यूज़ करते हैं आफ्टर दैट नहीं तुसी लाना, आफ्टर दिस लाना है। आफ्टर दिस आई टेक बाथ, दैन गेट रेडी गोइंग टूवर्ड्स माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस तरह दी जिहड़ियां गल्लां आप डेली रूटीन दे विच करते हैं, तो इहदे विच तुसी आफ्टर दैट नहीं लाना, आफ्टर दिस लाना है। क्लीयर है। प्रेजेंट दे विच जिन्ने भी थोड़े क्यू कार्ड्स होंदे आ, प्रेजेंट दे विच जिन्ने भी थोड़े लिंकिंग वर्ड्स हैं, टास्क 1 दे विच मतलब तुसी यूज़ करते हो जिवें लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल दे विच तुसी यूज़ करते हो, जां कंस्ट्रक्शन दा वर्क है, जां फिर किसी भी प्रोसैस चार्ट है, फ्लो चार्ट है, वो प्रेजेंट ते हुंदे आ, उहदे विच तुसी आफ्टर दैट लाउने हो, आफ्टर दिस लगूगा, दैट नहीं लगूगा राजे। उस तो बाद की होगा, होर कित्थे यूज़ करते हो, जिवें सपोज करो आपां पास्ट की गल करिए, पास्ट के रिलेटिड जिहड़ा सिनेरियो दिता आपां नूं, एक आपां नूं टास्क 1 दे विच एक डाटा देता जिहदे विच उन्होंने 2017 की गल की है, तो वो लंघ चुके हैं ना, तो वो की कहूँगे आफ्टर दैट, ठीक है। तो उस तो बाद जे आपां लास्ट संडे की रूटीन कहीए, ठीक है, यूजली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट इट वॉज वन ऑफ द डे व्हेन आई वॉज टोटली फ्री, सो दैट्स वाई आई गॉट अप लेट in the morning. After that I made the tea, ठीक है। उस तो बाद की होगा अपने कोले, आफ्टर दैट आई वेंट टू गुरुद्वारा साहिब, पे फॉर ओबेसेंस। सो इत्थे आफ्टर दिस नहीं होना, आफ्टर दैट होना। वाई? बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट टेंस। सो इस तरीके नाल ये सीगे डिटरमिनेंट। मोस्ट कॉमन मिसटेक्स जिहड़ी यूजली मैनू नोटबुक्स दे विच मिलदियां स्टूडेंट्स दियां, वो मैं डिस्कस कीतियां। ऑलमोस्ट मतलब जिहड़े मॉक टेस्ट वगैरह हुंदे आ, ऑनलाइन भी काफ़ी स्टूडेंट्स दियां इदां दियां मिसटेक्स आउंदियां ने। सो दैट्स वाई यू शुड गो विद the terms so that you can overcome and tackle the problems which you have while attemptation of your writing and speaking towards the determinants. So hope करती हैं properly समझ आया होगा. If anyone have any kind of doubt, as usual you can comment on my video, and please share my channel and subscribe my channel so that every student can get the reliable and trustworthy information towards the 4 modules of the IELTS. So thank you so much.